एक मामला है जो कि आता है ना तो फिर जाता नहीं है। रूसी तेल से फर्नेस ऑयल ज्यादा और पेट्रोल कम निकल रहा है। अवाम को एक बार फिर मामू बना गया है। सॉरी। पाकिस्तान रिफाइनरी ने पूरा रूसी तेल प्रोसेस करने से इनकार कर दिया है। जो रिफाइनरी इसको प्रोसेस कर रही थी उसने इनकार कर दिया है कि हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और इसकी वजह यह बताई गई है कि इसमें से पेट्रोल की जगह फर्नेस ऑयल निकल रहा है। के साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है, हाथ हिला दे। हमारे साथ हाथ हो गया है। ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रशियन ऑयल है वो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है और पूरी दुनिया धड़ल्ले से रशियन ऑयल, खास तौर पर यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद रशियन ऑयल जितने बड़े पैमाने पर खरीदा गया और जितने चीप उस पर खरीदा गया। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये रहा मेरा ट्विटर का हैंडल, जाइए और अभी कभी फॉलो कीजिए। पाकिस्तान जब तेल ले रहा था रशिया से तो पूरी हो हल्ला मचा दिया था कि हमने सबसे सस्ते दाम पर तेल ले लिए, हम अब हमारे यहाँ पेट्रोल 40 रुपये सस्ता हो जाएगा। हालांकि एक दो दिन पहले की बात है, पेट्रोल को 20 या 17 रुपये फिर से महंगा कर दिया गया पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में पूरा चिल्लम चिल्ली हो रही थी। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोगों में एक शोक की लहर है, क्योंकि जो तेल रसिया ने पाकिस्तान को दिया, जब उसे रिफाइन किया जा रहा है तो उसमें 20% फर्नेस ऑयल निकल रहा है, पेट्रोल कम निकल रहा है। क्योंकि कोई भी जब तेल होता है तो वह सीधा सीधा पेट्रोल नहीं आता या डीजल नहीं आता कि कहीं से निकाला और सिर्फ डीजल ही है या सिर्फ पेट्रोल ही है, क्योंकि उसे डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। उसके बाद उससे किरोसिन निकलता है, डीजल निकलते हैं, पेट्रोल निकलते हैं। लेकिन जो तेल रसिया ने कम दामों पर पाकिस्तान को भेजा है उसमें से 20% फर्नेस ऑयल निकल रहे हैं। अब पता नहीं पाकिस्तान 20% फर्नेस ऑयल का क्या करेगा, लेकिन जो 80% लगभग पेट्रोलियम निकल रहा है उससे पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के लोग खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो ये लोग दावा कर रहे थे कि हमें सबसे सस्ते दामों पर अरब मुल्कों से जो ये लोग तेल लेते थे उससे सस्ते दामों पर रसिया के साथ डील कर लिया, लेकिन ये डील अब उनके ऊपर ही भारी पड़ गई। क्योंकि जो तेल उन्होंने सस्ते दामों पर लिया था अब उसमें वही चीज़ महंगी हो गई है पाकिस्तान में। एक तरह से देखें तो रसिया ने पाकिस्तान को मामू बना दिया है। और ये लोग जो ढोल पीट रहे थे कि हम सबसे सस्ते दामों पर तेल आ गया है, अब हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। बात घुमा फिरा के वहीं चली गई। पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। जो वो लोग बातें कर रहे थे कि इस तरह का हमें फ़ायदा होगा, ये चीज़ें कर लेंगे, वो चीज़ें कर लेंगे, पेट्रोल सस्ती हो जाएंगी, डीजल सस्ती हो जाएंगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो आइए इस मज़ेदार वीडियो को हम लोग देखते हैं। हमें पिछली हुकूमत के एक वज़ीर साहब लारे लगाते रहे, भाषण देते रहे कि हम रूस से तेल मंगवा रहे हैं। फिर वो रूस से इंडिया, दुबई और फिर कराची आया। वो अपना कमीशन तो उन्होंने खड़ा कर लिया और अपने जो वाली वारस थे उनका कमीशन खड़ा कर लिया, लेकिन हमें क्या मिला? पाकिस्तान के आम लोगों को क्या मिला? हमें तो 300 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, पौने 300 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। हमें उस तेल का क्या फ़ायदा हुआ? इंडस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो अरब ममालिक के खाम तेल के मुकाबले में जो हम गल्फ से तेल लेते हैं उसके मुकाबले में जो रशियन ऑयल है उससे तकरीबन 20% से ज़्यादा फर्नेस ऑयल बन रहा है, जबकि पेट्रोल जो है वो कम बन रहा है। अच्छा, अब इसमें यह बताया गया है कि फर्नेस ऑयल कम कीमत में एक्सपोर्ट के बाद जो रूसी खाम तेल का फ़ायदा है वो लिमिटेड हो गया, क्योंकि जब आपको जिस चीज़ के लिए आपने लिया पेट्रोल, अगर वही जो है आपके पास पूरे तरीके से नहीं पहुंच पाया और उसकी जगह आपको फर्नेस ऑयल मिल रहा है, तो इसकी जो कम कीमत पे आपने लिया, जो आपने कहा, लेकिन पता ये चला था कि उन्होंने इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं दिया था या कम दिया था, तो वो कह रहे हैं कि इसका जो हमें जो फ़ायदा हम उठाना चाहते थे वो तो नहीं मिल सका, वो तो लिमिटेड हो गया। तो यानी ये पेट्रोल नहीं है, ये उन्होंने हमें फर्नेस ऑयल दे दिया है। हमने उनको कितने पैसे दिए थे? ये भी आई थी ना खबर कि हमने युआन में ये तिजारत की है और हमने उनको चाइनीज़ करेंसी में उनको पेमेंट की है। पेमेंट हमने कर दी है, लेकिन पता ये चल रहा है कि जो हम तक इंपोर्ट पहुंची है
उसमें से जो हम समझ रहे थे वो नहीं है, कुछ की जगह कुछ निकले। हाँ जी, मंगाया कुछ सी तो वो कुछ गया, साढ़े नाल हाथ हो गया जाए की होया जाए। कहा यह जाता है कि जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। अब ये जो इसका दूसरा मिसरा है, दूजा करे तो ठेंगा बाजे, का क्या मतलब है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन जब इस खबर पर हम नज़र डालते हैं तो शायद हमें ये पता चल जाए कि इसका क्या मतलब होता है। अब हुआ कुछ यूँ है कि जैसा कि पाकिस्तान ने रशिया से ऑयल मंगवाया और एक बहुत बड़ी एफर्ट हुई उसके लिए, यहाँ तक कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान रशिया गए। अच्छा, फिर तब से लेकर अब तक आप जानते हैं कि ये एक सागा है, दास्तान है जो कि चलता चला आ रहा है, जिसमें रिजीम चेंज से लेकर पता नहीं कौन कौन सी साजिशों की बातें भी होती रही। यानी हमने अपनी एक स्टेप लेना था कि रशिया से हम ऑयल मंगवाएं, तो उस पर क्या क्या हुआ। अच्छा, जब आ गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो खबरें हमें ये मिली जो कि पब्लिश हुई और हमने आप तक पहुंचाई कि जनाब कहा यह गया है कि ये तो ठीक ही नहीं है, इससे तो हमें पेट्रोल ही दस्तयाब नहीं हो रहा, फर्नेस ऑयल निकल रहा है, सस्पेंड कर दी गई है जो इस सिलसिले में इंपोर्ट है वो सस्पेंड कर दी है अब रशिया के साथ। अब वो जारी है या नहीं है इससे कता नज़र, खबर ये है कि इंडिया ने ऑयल के बाद अब रशिया से वीट लेने का प्लान बना लिया है, और वो भी डिस्काउंट रेट पर। अब देखिए कि पहले तो वो तेल लेते रहे और भरपूर अंदाज से लेते रहे, धड़ाधड़ लेते रहे। ऐसा तेल उन्होंने लिया उनसे, और उस दौरान लेते रहे कि जब जंग चल रही थी, और उसके बाद पूरी दुनिया को वो तेल बरामद भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी कंट्रीज़ में। हमने कहा कि जी ठीक है, देखा देखी हमने कहा हम भी लेंगे। हालांकि जो हमारी इस वक्त रिफाइनरीज़ हैं वो सिस्टम भी उसके ऊपर काफ़ी बातें होती रहती हैं, तो हम तो इसको ना कर पाए, तो शायद इसी के बिना पर कहा जाता है। वो कुछ लोग कहने लगे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लेकिन चलें, हो सकता है कि हमारा सिलसिला आगे बढ़े, हम फिर कुछ अपना सिस्टम बेहतर करें और हम भी दोबारा से लें। लेकिन हुआ यह है कि इंडिया अब वीट रशिया से क्यों ले रहा है, इस पर अगर हम बात करते हैं तो हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया और यानी दिल्ली और मॉस्को के बीच ये टॉक्स चल रही हैं अब कि इंडिया को वीट भी डिस्काउंटेड रेट पर दी जाएगी। तो रॉयटर्स की खबर यह है कि इंडिया कंसिडर्स इंपोर्टिंग वीट फ्रॉम रशिया एट डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कोई छोटा मोटा नहीं। इसके लिए मैंने ज़रा सर्च की, मैंने कहा देखूं कि कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो पता ही चला है जनाब कि $25 to $40 पर टन। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट है। पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क के अंदर ये वाला सिस्टम क्या पूरे तरीके से मौजूद है, क्योंकि इसके ऊपर भी हमने बात की थी जब ये तेल आने की काफ़ी खबरें पूरी दुनिया में चली थी, तो हमने बताया था, पता चला था कि यहाँ पर तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये रिफ़ाइन होकर आएगा। फिर पता ये चला कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ, ये गल्फ़ से या फिर ये कि इंडिया से ये रिफ़ाइन होकर फिर यहाँ तक पहुँचा है, पहले दुबई और फिर यहाँ पर। तो अब ये कही जा रही है कि जो हमारी रिफ़ाइनरी है उसने कहा है कि नहीं हम नहीं कर सकते, माजरत कर लिया इससे, क्योंकि एक बड़ी रिफ़ाइनरी ने रूसी तेल रिफ़ाइनिंग में हिस्सा लेने से माजरत कर ली थी। अच्छा, रूस से खाम तेल के 2 जहाज़ 11 और 26 जून को कराची पोर्ट आए थे, जिसके बाद अब तक कोई और रशियन ऑयल लेकर जहाज़ पाकिस्तान नहीं आया है। तो ये अब खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से ये ट्रेड सस्पेंड कर दी गई। अभी तो शुरू हुई थी, अभी तो ये मतलब एक ट्रेड स्टार्ट हुई थी हमारी और वो भी सस्पेंड हो गई। देखिए, अब हकायक सामने आ गए हैं कि जो पीटीआई गवर्नमेंट ने 3.5 साल में जितना कर्जा लिया था उससे डबल कर्जा 16 माह में माहरीन जो थे उन्होंने लिया, जिन्होंने मुल्क का कबाड़ा किया। कि जो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गुजरी है उसमें उन्होंने 18.5 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा लिया है, यानी इतना डेट जो है हमारा मज़ीद बढ़ चुका है सिर्फ इतने दौर में। और अगर आप उससे पहले के अदवार उठाइए तो उसमें इमरान खान के जो 3.5-4 साल का दौर था उसमें उन्होंने लिया था कोई टोटल जो है वो कहा जा रहा है 18 ट्रिलियन के करीब। और उससे पहले जो 2 हुकूमतें थीं, 10 साल दौर हुकूमत था, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, उसमें भी कोई 18 ट्रिलियन रुपीस के करीब कर्जा कहा जा रहा था। लेकिन अब हमने ये देखा कि ये जो पिछला दौर गुजरा है इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि कितने ट्रिलियन रुपीस जो है वो कर्जा इकट्ठा हो चुका है, हमारे ऊपर चढ़ चुका है, और वो है 18.5 ट्रिलियन। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।